तो गाइस हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 14 का पूरे जो क्वेश्चंस होंगे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम खत्म कर दें। और गाइस अगर आगे की चीजें आपको देखनी है और ऑलरेडी सब बनाया हुआ है भाई, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंग्लिश हो गया, देन सब चीज साइंस सब कुछ है भाई, सब डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे देता हूँ, सब जाके देखो और आगे की स्टडी आप कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और गाइज डिस्क्रिप्शन मैंने टेलीग्राम भी दिया है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। और अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हो। और 7th स्टैंडर्ड के सभी बच्चों को बोलूंगा कि भाई अपने ग्रुप में हर जगह शेयर कर दो। तो चलो बात करते हैं। चूज द राइट ऑप्शन। द HCF ऑफ 120 एंड 150 इज। अब सिंपल सी बात है, एक ही सिंपल सा तरीका बता रहा हूं कि दो देख लो इसके अंदर कौन सा ऐसा टेबल है जिसके अंदर 120 और 150 दोनों आता है। तो भाई एक ही टेबल है ये हमारा 30 के टेबल में 120 भी आता है और 150 भी आता है, इसीलिए ये हमारा HCF हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? द HCF ऑफ दिस पेयर्स ऑफ नंबर इज नॉट वन। ओके, वन नहीं चाहिए, वन नहीं चाहिए। तो सिंपल से बात 13 एंड 17 का दोनों में कॉमन वन ही है, इसका HCF वन ही है और उसके अलावा तो कोई कॉमन नंबर दोनों में आता नहीं है। इसके बाद 29 20 की बात करूं तो इसमें भी दोनों में कॉमन वन ही आता है, इसके अलावा कोई और आता नहीं है। अगर इसके बाद इसमें बात करूं 14 एंड 15, इसके अंदर भी भाई वन ही आता है, बट 40 और 20 ओके, वन के अलावा भी बाकी पेयर्स हैं, वन के अलावा बाकी पेयर्स है। इसीलिए अपने से क्वेश्चन क्या पूछा है? द HCF ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर इज नॉट वन। तो इसका भी वन है, इसका भी वन है, इसका भी वन, बट इसका वन नहीं है, तो अपना ऑप्शन नंबर 3। अब आगे, हाँ, फाइंड द HCF एंड LCM। इसको बहुत सिंपल तरीके से हम फाइंड करेंगे, बहुत मजेदार तरीके से। अगर दोनों फाइंड करने के लिए बोला है ना तो चीजें बहुत आसान हो गई गाइस। तो चलो मैं ऐसे फाइंड करके देता हूँ। 14 हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों चीजें बोली है तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। 14 2 इंटू 7, ओके, 7 2 14 होगा और ये स्प्लिट तो हो नहीं सकता। 28 की बात करूं तो 2 इंटू 14, अब 2 ऐसे ही नीचे ले लो। 14 का क्या होगा? 2 इंटू 7, अब इसके आगे स्प्लिट नहीं हो सकता। ओके, देखो 2 का 2 नीचे उतार लिया, फिर 7 2 सा क्या हो गया? 14, 7 2 सा 14, इसके आगे 7 का तो कुछ और होता नहीं है, तो इसीलिए वहां आके कहानी खत्म हो जाती है। अब गई सिंपल सी बात है, यहां ध्यान दे दो, हमें सबसे पहले HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। अब दोनों में देखो, दोनों में कॉमन कितना है? ये देखो, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। ओके, नीचे वाले फाइनल पे ध्यान देना, इस पे 7 है, इस पे भी 7 है, तो ये हो गया 2 इंटू 7। दोनों में सेम सेम, हाँ, वो हमारा HCF हो जाएगा। तो 7 2 सा 14, ये हो गया। अब LCM की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा सिंपल है। पहले ये जो कॉमन है उसको लिख लो, ये जो कॉमन है वो लिख लो, लिख लिया। और इसके बाद जो बचा हुआ है, इसमें तो कुछ नहीं बचा, इसमें बचा है ना 2, इसको अभी लिख लो। अब बस मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 सा 14, 14 2 सा 28, और ये हो गया इसका LCM। फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें? 32 एंड 16। तो फिर से हम फाइंड कर लेते हैं 32। देखो 2 है, मतलब 2 के टेबल में होगा, तो 2 इंटू 16, 16 2 सा कितना? 32, 2। अब 16 देखो फिर से, 16 के टेबल में, 16 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में। अगेन 8 2 सा 16 हो गया, अगेन ये 2 ऐसे उतार लो, 2 ऐसे उतार लो। 8 किसके टेबल में? अगेन 2 के टेबल में, 2 इंटू 4, लिख लिया। अगेन गाइस ये 2 2 2 ऐसे नीचे उतार दिया। अब फिर से ये 4 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में, 2 2 सा 4, हो गया। आ गया प्राइम नंबर, काम खत्म। प्राइम नंबर आ गया, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला, तो यहाँ काम खत्म हो गया। इसके बाद आप 16 का भी निकाल लेते, फिर हम HCF और LCM एक साथ निकाल लेंगे। 16 अगेन गाइस, 16 2 के टेबल में हो जाएगा, 2 8 16। फिर से ये 2 को ऐसे उतारो। 8 अगेन, 8 किसके टेबल में? 2 के टेबल में। कितने टाइम में? 2 4 8, लिख दिया। अगेन ये 2 ऐसे उतारो, ये 2 ऐसे उतारो। 4 किसके टेबल में? 2 के टेबल में, 2 2 4, हो गया। अब गाइस सबसे पहले हमें HCF लिखेंगे। HCF अगर आप देखोगे तो दोनों में सेम, ओके, सेम, ओके, इतना मतलब 1
2 3 4, तो HCF 4 2 लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये इसका 16 क्या आ गया, HCF आ गया। अब गाइस LCM मैंने बताया, सबसे पहले तो जो कॉमन है वो उसको लिख लो, जो दोनों में कॉमन है लिख दो पहले, 1 2 3 4 ये लिख दिया। अब एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको भी लिख दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये हो गया हमारा LCM। एकदम सिंपल सा तरीका मैंने बताया, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन की तरफ। 17 102 और 170 का हमें क्या निकालना है, HCF और LCM। सो गाइस सबसे पहले 17, तो 17 का तो भाई एक ही है, 1 इंटू 17, देखो आ गया, यही आ गया इसका प्राइम नंबर, कहानी खत्म हो गई यहाँ। 102 का हम कर लेते हैं, 2 इंटू 2 5 10, 2 1 2। अब गाइस 51 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में तो आता नहीं है। 17 3 जा, ओके 17 3 जा 51 हो गया, प्राइम हो गया, तो यही कहानी खत्म। देन इसके बाद 170, 170 गाइस पहले हम 0 है इसलिए 2 के टेबल में हो जाएगा, 2 इंटू 2 8 जा 16, ऐसे करके देख लेना अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी हम 7th स्टैंडर्ड में होना यार। 2 8 जा 16, 7 में 6 किया तो 1 बचा, और ये हमारा 2 5 जा 10, तो इसको हाफ करने पे कितना 85 है। अब गाइस ये 2 फिर से उतार लेंगे। अब 85 किसके टेबल में आता है, 17, 17 5 जा 85 हो गया, तीनों का हमने निकाल लिया। अब गाइस HCF और LCM कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आराम से बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। देखो HCF, सबसे पहले HCF तो गाइस देखो सब पहले सब में तीनों में सेम कौन सा, कॉमन कौन सा, 17 17 और 17, तीनों में जो सेम है वो मेरे लिए हो जाएगा इस HCF, तो 17 निकल गया। अब गाइस LCM अगर निकालो, पहले जो सेम है वो लिख लो, सेम वाला लिख लिया। इसके बाद क्या क्या बचा है, ओके क्या क्या बचा, अब ये देखो दोनों में जो सेम आया है, सेम उसको एक ही बार लिखना है, लिख लिया। अब ये 3 और 5 अलग अलग है, तो इसको अलग अलग लिख लो। मतलब लगे ऐसा नहीं कि 2 बार लिखा तो उसको 2 बार लिखा, दोनों में 2 2 है, दोनों में 2 2 एक बार है तो उसको एक बार लिखना है। फिर 3 है ही नहीं तो 3 लिखना पड़ेगा, और 5 नहीं है तो 5 लिखना पड़ेगा, इस तरह से। ये तरीका बहुत अच्छा है गाइस। सबसे पहले सब में जो कॉमन है वो हमारा HCF, फिर जो कॉमन है उसको हमने पहले लिख दिया। इसके बाद गाइस देखो ये दोनों में 2 2 है तो 2 लिख दिया, और 3 बचा है और 5 बचा है। 1 लिख के तो कोई मतलब नहीं है, 1 भी चाहिए तो आप लिख दो, पर उसका कोई मतलब नहीं होता। आप यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, ओके ये देखो। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, 17 0 0, ये हो गया हमारा 5 10, ओके। तो गाइस इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 एंड 69, ये तो देख के आंसर, क्योंकि 23 मल्टीपल है 69 का, फिर भी हम उसी तरीके से जाएंगे जिस तरह से हम निकाल रहे थे। 23, पहली बात तो ये हमारा प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 23, यही इसकी कहानी खत्म। 69 की अगर बात करूं तो गाइस 3 इंटू, हाँ ये देखो 3 इंटू 23, देखो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, और ये देखो फिर से ये क्या हो गया हमारा प्राइम नंबर, तो कहानी यहीं खत्म हो गई। अब अगर हमें दोनों का HCF निकालना है, HCF, तो दोनों में सेम क्या है, दोनों में सेम देखो, ये 23 ये 23, इसका मल्टीपल है तो आंसर तो वही आएगा, 23 आ गया। अब गाइस LCM, पहले प्रदीप सर ने बताया कि जो HCF था वो पहले लिख दो, इसके बाद जो जो बच रहा है, क्या बच रहा है 1 और 3, तो 1 तो वैसे भी लिखने का कोई मतलब नहीं है, 3 लिख दो।
3 3 सा 9 एंड 3 2 सा 6। देखो HCF कितना आ गया, 69 आ गया ना, 23 का मल्टीपल ही आ गया। ओके, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 49 एंड 84। 21 किसके टेबल में, 7 3 सा, देखो प्राइम नंबर आ गया। 49 का देख लो, 7 इंटू 7, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। 84 का देख लो, 84 4 है यार, तो 2 के टेबल में जाएगा। 2 इंटू 2 4 सा 8 एंड 2 2 सा 4। ओके, ऐसा आप करके देख सकते हो गाइस। फिर से बोल रहा हूँ, या तो डायरेक्ट हाफ, 84 का हाफ कितना, तो 42। फिर ये 2 नीचे उतार लो। अगेन यहाँ 2 दिया हुआ है, तो 2 के टेबल में डिवाइड होगा, तो 2 लिखा। 2 2 सा 4, 2 1 सा 2 हो गया। अब गाइस पहली बात तो ये 1 है, यहाँ यूनिट प्लेस 1 है, तो 2 के टेबल में तो जाएगा नहीं, तो किसके टेबल में जाएगा, 7 के टेबल में। ये 7 के टेबल में ही आता है ना। देखो 7 आ गया प्राइम नंबर, कहानी खत्म। अब गाइस सबसे पहले हम लोग निकालेंगे HCF। HCF मतलब सब में, तीनों में से कॉमन। कॉमन देखो, ये 7 दिया हुआ है, ये इसमें भी एक 7 दिया हुआ है, इसमें 7, तीनों में से कॉमन, तीनों में एक हो सेम, और ये हमारा हो गया 7। और कुछ तो नहीं है ना, हाँ HCF 7 हो गया। अब गाइस हमें निकालना है इसका LCM। LCM मैं इधर लिख देता हूँ, LCM। पहली बात तो 7 तो लिख देना है, जो तीनों में 7 सेम हो। इसके बाद गाइस और देखो, और देखो, और कौन से नंबर है, ये देखो 3, यहाँ भी 3, ये 3 दोनों दोनों बार लिखा, बट उसको एक ही बार लिखना है, एक एक ग्रुप हो गया। अब इसके बाद गाइस एक 7 और है, और कहीं तो है नहीं, नहीं तो हम उसको कंसीडर कर एक बार लिखते, तो ये वाला 7 फिर से हम लिखेंगे। इसके बाद गाइस सब हो गया, ये भी हो गया, इसके साथ ये भी हो गया, ये 7 भी हो गया। देन इसके बाद लास्ट वाले लाइन पे ध्यान देना, ये भी हो गया है, वो तो कॉमन ले लिया है, ये भी हो गया। अब देखो ये दोनों 2 बचा हुआ है, दोनों 2 को फिर से लिखना पड़ेगा। 2 इंटू 2 या डायरेक्ट 4 भी लिख सकते, मतलब कहने का मतलब क्या है गाइस, अगर सेम सेम है, देखो ये तीनों में सेम था, 7 एक बार लिख दिया, ये 7 अकेला है उसको लिख दिया, ये 3 दोनों में सेम है तो बस एक बार लिखो। ओके, दोनों में सेम है तो एक बार लिखो। इसके बाद गाइस देखो ये 2 कहीं नहीं है, बस यही है 2, तो 2 लिख दिया। और ये 2 देखो कहीं नहीं है, यही है, तो यहां लिख दिया। अब अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करूं, सिंपल सी बात है, 7 7 सा 49, 2 2 सा 4 एंड 4 3 सा 12। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 49 इंटू 12, 12 9 सा 108, ये 10 बचा, 12 4 सा 48, 48 और 10 प्लस करेंगे तो 588, तो इसका एलसीएम 588 आ गया। ओके, तो गाइस ये एकदम मैंने एकदम सिंपल सा तरीका बताया, जो तरीके को यूज करके आप एलसीएम एक झटके में निकाल सकते हो। देखो दोनों में 3 कॉमन था तो एक बार लिखा, 7 एक ही बचा था तो एक और, क्योंकि ये तो कॉमन में चला गया, ये अकेला बचा हुआ उसको भी लिख दिया। ये 2 कहीं और नहीं, बस ये अकेला है तो लिख दिया, ये 2। इसी में नहीं देखना है सेम सेम, ऊपर वाले के साथ कंपैरिजन करना है, समझ में। ऊपर वाले में कहीं है, अगर है तो एक ही बार लिखना है, बट कहीं नहीं है तो 2 इसको भी लिखना है और 2 उसको भी लिखना है। तो ये हो गया हमारा 588। ओके, अब गाइस फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अब बढ़ते हैं हम अगले थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या है थर्ड क्वेश्चन की तरफ? ओके, अच्छा मतलब वो सेकंड क्वेश्चन था क्या? थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब गाइस 36 एंड 42 को ओनली एलसीएम निकालना है, और ये ऑलरेडी तो मैंने सिखाया हुआ है, फिर भी चलो फिर से एलसीएम, ओनली एलसीएम निकालना है गाइस। एलसीएम और एलसीएम निकालना था तो मैंने तरीका बता दिया था, बट ओनली एलसीएम जब निकालना है तो कैसे करना है, ध्यान दो एकदम अच्छे तरीके से। ये गाइस हमारे पास हो गया 36 और ये दिया हुआ 42। तो सबसे पहले देखो कि कौन सा ऐसा टेबल है, जो टेबल मिनिमम टेबल, हाँ मिनिमम टेबल, जिसमें 36 या 42 कोई भी एक आ जाए। ये एलसीएम है तो मिनिमम हम 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 6 और 2 दोनों, मतलब दोनों में से कोई एक भी जाएगा, पर मिनिमम टेबल लेना है। तो अगर मैं इसको करूँ तो ये हो जाएगा 18, और इसको 2 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 21। हो गया। अब गाइस अगर मैं अगला अगला बताऊं, अगेन गाइस मिनिमम 18, 18 2 के टेबल में जाता है, तो 2 9 सा 18
और 221 में नहीं आता तो इसको नीचे ऐसे उतार दो, उतार दिया। अब अगला गाइस, फिर से मिनिमम चेक करो। 2 के टेबल में 9 भी नहीं आता, 2 के टेबल में 21 भी नहीं आता, तो वो नहीं चलेगा। 3, उसके आगे 3 में देखो, 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा 21। ओके, अगेन हो गया। अब इसके आगे देखो, ओके, अब अगेन मिनिमम टेबल 3, 3 1 जा 3, और 3 के टेबल में 7 नहीं आता तो 7 ऐसे ही उतार लो। अगेन गाइस, यहाँ 1 आ गया, मतलब इसका काम हो गया, बस इस पे ध्यान देना है। अब कौन सा टेबल, 7 के टेबल में 7 ही आएगा ना, 7 और 1 ऐसे ही उतार लो, 7 1 जा 7। जब तक एलसीएम में 1 ना आ जाए तब तक अपनी कहानी स्टार्ट ही रहनी चाहिए। ओके, तो अब ये सभी को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ओके, 2 2 जा 4, ऐसा कर लेते हैं और आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, अब देखो 12 1 जा 12। ओके, ये सब आवाजें मेरे घर में आती रहेगी, हो सकता है अगर आपको सुनाई दे रहा होगा तो। देखो 12 1 जा 12, मैं आप लोग 7th स्टैंडर्ड में हो इसलिए बता रहा हूँ। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, और 24 इंटू प्लस 1 25। तो अरे सॉरी, ये हमारा 2 आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 15 15 25 एंड 30। ओके, तो हम सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ भी अंडरलाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। अब गाइस सबसे पहले मिनिमम ऐसा टेबल ढूंढो जिसमें से कोई भी एक आता हो, तो 2 आएगा, क्योंकि 30 यहाँ 0 है, 0 यूनिट प्लेस पे मतलब 2 से डिवाइड होगा, तो ये 15 तो नहीं होता, इसको ऐसे ही उतार लो। 25 भी नहीं होता, 30 का हाफ कितना होगा, 15 हो गया। अब गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे फिर से कि कोई कोई मतलब 2 तो किसी में जाएगा नहीं, बट 3 ऐसा टेबल है जिसमें से बहुत सारा, मतलब मिनिमम टेबल, एलसीएम में मिनिमम टेबल ढूंढना है, तो 3 के टेबल में इसमें से कुछ ना कुछ तो जा रहा है, तो 3 हमने यहाँ लिखा, 3 5 जा 15। 3 के टेबल में 25 नहीं जाता, तो इसलिए ऐसे ही रख दिया। फिर अगेन 3 5 जा 15 हो गया। अब अगेन गाइस ये देखोगे, 3 देखोगे तो 3 तो किसी के टेबल में नहीं जा रहा, किसी एक में तो जाना चाहिए, बट अपने पास अगला मिनिमम टेबल कौन सा आ जाएगा, 5 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, अगेन 5 1 जा 5। जब तक अपना 1 ना आ जाए तब तक काम नहीं होगा। ओके, सो अगेन 5 से करते हैं हम, 1 ऐसे ही आएगा, 5 1 जा 5, 5 1 ये तो 1 ऐसे ही आ गया। ओके, तो ये हो गया। अब ये सभी को क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। बड़ा अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, 3 2 जा 6, 5 5 जा 25 एंड 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 5 जा 30 एंड 6 2 जा 12, 12 और 3 6 5 13 15, सॉरी 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 12 में अगर हम 15 हो जाएगा, 150। ओके, ये हो गया 150, 150 हमारा आ गया एलसीएम। ओके, अब चलते फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 18 42 एंड 48 दिया हुआ है। तो गाइज फटाक से हम इसको कर लेते हैं, 18 42 एंड 48। ओके, सो फटाफट हम इसको सॉल्व कर लेंगे गाइज, बहुत सिंपल तरीके से। फिर से वैसा ही आप याद रखो, मिनिमम टेबल याद रखना। अब मिनिमम देखो किसके अंदर जा रहा है, 2 के टेबल में ये सभी हो जाएगा यार। वैसे 2, इसको हाफ करेंगे 9 हो जाएगा, इसको हाफ करोगे 21 हो जाएगा, इसको हाफ करोगे 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8 हो जाएगा। ओके, अब गाइस अगला अगर मैं करूं, अगेन देखो ये
दोनों मतलब सब में ऐसा चेक करो कि मिनिमम कौन से टेबल से चला जाएगा। तो यहाँ ये इसके यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, 4 आ रहा है मतलब ये 2 से हो जाएगा, तो 2 ऐसे ही रखना है। 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो इसको नीचे रख लो। 21 भी नहीं आता, 24, क्योंकि देखो यूनिट प्लेस पे 4 है ना, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, आगे अगले लाइन की तरफ। अब अगेन गाइस यहाँ 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है मतलब ये यूनिट प्लेस पे 2 है, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 नहीं होगा तो 9 वैसे ही रख लो, 21 भी वैसे ही रख लो, और 12 का हाफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, फिर अगर हम आगे और बढ़ते हैं, फिर से देखो ये 6 किसके टेबल में, 2 के टेबल में चले जाएगा, तो 9 वैसे ही रखो। 21 2 के टेबल में नहीं आता, 2 3 6। ओके, अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं गाइस आगे की तरफ। यहां अगर हम देखते हैं फिर से, तो इसमें कोई भी 2 के टेबल में नहीं आएगा। आगे उसके आगे देखो मिनिमम कौन सा है, 3, तो 3 3 9, 3 7 21 एंड 3 1 3 हो गया। जब तक 1 ना आए तब तक आपका काम पूरा नहीं होना चाहिए। ओके ओके, तो फटाफट फटाफट हम इसको और यहां करके देख लेते हैं। अब गाइस हम फिर से क्या करेंगे, हम फिर से क्या करने वाले हैं, 3 अगर हम देखते हैं तो 3 के टेबल में आएगा 3 1 3, और 3 के टेबल में 7 नहीं आता, इसीलिए हमने 7 ऐसे उतार लिया। 3 के टेबल मतलब मिनिमम टेबल देखना है, तो 3 1 3 हो गया। इसका 1 जो 1 का 1, बस अभी एक में 1 आना बाकी है, एक में 1 आना बाकी है। तो अब देखो 7 के टेबल में ही 7 आएगा ना, तो 7 यहाँ लिखा, ये 1 7 1 7 7 1 7 हो गया। अब गाइस ये सभी को मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दिया। और 3 कितना है, 2 और 7। ओके गाइस, हम कॉमनली ऐसा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 हो गया, एंड 3 3 9 और ये 7। तो हम ऐसा कर लेते हैं, 9 7 63। अब गाइस एक एक करके हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट। देखो 6 3 18, 3 2 3 1 3, 1 4, 6 6 36, 6 6 कितना हो गया 36, 3 कैरी, 6 1 6, और 6 में 3 प्लस करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 आ गया, 6 4 10 हो गया, 1 1 कैरी, 9 का 1 10, 1 9 का 1 10, हाँ, तो 1008, 1008 इसका एलसीएम आ गया, 1008। ओके, सो गाइस ये है, इसका फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस 4 12 एंड 20, 4 12 एंड 20 मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ, पहले हम लिख देते हैं 4 12 एंड 20। ओके, हम ऐसे ऐसे बना देते हैं। अगेन गाइस तुम इसके अंदर ढूंढोगे कि मिनिमम टेबल कौन सा है जिसमें इसमें से कोई चला जाए। तो मिनिमम टेबल अपने पास 2 से स्टार्टिंग है, तो 2 2 4 इसमें भी चला गया, 6 में भी क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 है। 12 का हाफ कितना हो जाएगा 6, 20 का हाफ कितना होगा 10। 2 से करना है मतलब हाफ कर देना यार। अब अगेन मिनिमम टेबल ढूंढना है, अगेन मिनिमम टेबल 2 ही रहेगा कि 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तो हो गया 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 5 10। अगेन गाइस मिनिमम टेबल हम करेंगे सबसे पहले, मिनिमम। तो मिनिमम टेबल हमारे ये तो 1 आ चुका है, बस यही दोनों पे ध्यान देना है। तो 3 के टेबल में 3 आएगा, तो 3 से पहले ले लेते हैं, तो ये 1 ऐसी, 3 1 3 और 5 ऐसी आ गया। अगेन गाइस मिनिमम टेबल, अब देखो 5 है तो 5 के टेबल में ही आएगा ना, तो मिनिमम वही हो जाएगा, ये 1 आ गया, 1 आ गया, और 5 1 5 हो गया ये। अब ये सबको मल्टीप्लाई कर दो फटाक से, LCM। ओके, 2 इंटू 2 इंटू, डायरेक्ट लिख देता हूं, देखो 5 3 15, 15 2 30, 30 एंड 30 2 60। ये हो गया हमारा LCM। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 24 40 80 120, ये सबका हमें एलसीएम निकालना है। तो गाइस फिर से बोल रहा हूं, मिनिमम टेबल ढूंढो जिसमें इसमें से कोई भी आता हो। तो वैसे तो 2 सब में आ जाएगा यार, कोई क्या क्या ही बात है, सब शिकार हो जाएंगे।
2 से डिवाइड करना मतलब इसका हाफ, 24 का हाफ 12 होता है, 40 का हाफ 20 होता है, 80 का हाफ 40 होता है, 120 का हाफ 60 होता है। हो गया, काम खत्म। अगेन गाइस फिर से हमें मिनिमम टेबल ढूंढना है। मिनिमम दिखाई दे रहा है, देखो इसमें भी 2 है, 0 सब मतलब 2 से ही होगा। अगेन 12 का हाफ 6 होता है, 20 का हाफ 10 होता है, 40 का हाफ 20 होता है, एंड 60 का हाफ 30 होता है। हो गया। अगेन गाइस देखो यूनिट प्लेस पे 600 दिखा तो मिनिमम 2 ही है। अगेन 6 का हाफ 3 होता है, 10 का हाफ 5 होता है, 20 का हाफ 10 होता है, एंड 30 का हाफ 15 होता है। अब गाइस कहानी यहाँ से रुको, बदलेगी नहीं, 1 मिनट रुके, अभी नहीं बदलेगी। अब देखो सबको ध्यान से देखो, कौन सा ऐसा नंबर है जो मिनिमम टेबल में आता हो। तो देखो 0 दिखाई दे रहा है, तो अभी भी 2 से जाएगा, जब तक मिनिमम टेबल से जाए तो जाए। 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो इसको ऐसे ही उतार लो, 5 भी नहीं आता, बट 10 का हाफ कितना, 2 के टेबल में 10 आता है ना, 2 5 10। 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो ऐसे ही उतार लो, उतार लिया। अब अगला गाइस अगर हम ध्यान दे फिर से, अब फिर से मिनिमम टेबल ढूंढो। मिनिमम हमारे पास 2 के बाद 3 है, क्योंकि 2 में तो अब किसी में नहीं जाता। 3 3 1 3 1 आ गया। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, ऐसे उतार लो, ऐसे ही उतार लो। 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 15 हो गया। अब भाई शिकार हो जाएंगे, सब के सब शिकार हो जाएंगे। अब देखो 5 के, अब मिनिमम टेबल 3 में तो कोई जाता नहीं है, तो हमारे पास एक मिनिमम टेबल 5 है। इसके बाद पहले 1 तो ऐसे ही उतार लो, 5 1 5 5 1 5 5 1 5, सब में 1 आ गया। अब इस सभी को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो LCM कैसे हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसके बाद 5 3 से 15, 5 3 से 15। ओके, इसको लिख दिया मैंने। अब चलो मल्टीप्लाई करो, 5 15 2 सा 30, 30 2 सा 60, 60 2 सा 120, और 120 2 सा 240। गाइस इतना सारा मल्टीप्लाई मैंने बताया, आप तो ये देख के आप कर ही सकते हो, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। सो गाइस यहाँ हमारा पहला, दूसरा एंड तीसरा 14 का हमने खत्म कर दिया, एंड बाकी का जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।